विघ्नेश्वर श्री गणेश की, विघ्नेश्वर श्री गणेश की, विघ्नेश्वर श्री गणेश और ओझर के तीर्थ विघ्नेश्वर की, विघ्नेश्वर श्री गणेश की, ओझर के तीर्थ विघ्नेश्वर की। विघ्नेश्वर श्री गणेश की। भक्तजनों, ओझर के इस पावन विघ्नेश्वर तीर्थ की महिमा का शब्दों में बखान करना असंभव है। ये विघ्नेश्वर श्री गणेश तीर्थ भक्तों के सभी विघ्नों का अंत करेगा। श्री महागणेश की ज्योति का प्रकाश इसे प्रकाशित करता रहेगा। विघ्नेश्वर श्री गणेश की, ओझर के तीर्थ विघ्नेश्वर की। परमपिता देव ऋषि, इस पावन तीर्थ की स्थापना से श्री गणेश भक्ति धारा को एक नया आधार मिला है, परंतु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहो वत्स, क्या कहना चाहते हो तुम? क्या मुझे अब कभी भी अपने प्रिय सखा श्री गणेश के दर्शन नहीं मिलेंगे? तुम ऐसा क्यों सोचते हो गुणधर? यदि श्री गणेश तुम्हारे सखा हैं, तो केवल इस मूर्ति में ही नहीं, समस्त संसार के कण कण में और तुम्हारे हृदय में विराजमान है। यदि तुम उन्हें सच्चे मन से पुकारोगे, तो वे अवश्य प्रकट होंगे। हे मित्र, हे सखा, मुझे एक बार अपने दर्शन दो। मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा हूँ। दर्शन दो, प्रकट हो। तुम्हें हमारी मित्रता की सौगंध, प्रकट हो। दर्शन दो गणेश, दर्शन दो। महागुणेश की, विघ्नेश्वर श्री गणेश की। मित्र गुणधर, जिसके भीतर भक्ति का प्रकाश होता है, वह कभी निराश नहीं होता। तुम मेरे सच्चे मित्र हो। आज ही नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, भविष्य में भी तुम्हारे मन की पुकार सुनते ही मैं भागा भागा चला आऊंगा। पर तुम क्या कर रहे हो गणेश? मुझे क्षमा करना मित्र। मैं माता पार्वती को दिया हुआ वचन निभाने जा रहा हूँ। वचन की रक्षा जीवन का आदर्श है। जो व्यक्ति अपने वचनों पर अटल नहीं रहता, वह मनुष्य कहलाने के भी योग्य नहीं रहता। पुत्र, वचन और कर्म के मध्य आने वाला स्वार्थी कहलाता है। तुमने जगदम्बा माता पार्वती को जो भी वचन दिया है, उसे शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करो। माताश्री, पिताश्री, मेरे जाने से आप दोनों को कष्ट तो नहीं होगा ना? कष्ट कैसा पुत्र, तुम्हारी स्मृतियां तो हमें जीवन का आदर्श प्रदान करेंगी। और ये बात तो तुम कह ही चुके हो पुत्र, कि सच्चे मन की पुकार सुनकर तुम भागे चले आओ। तो भविष्य में हमारी सच्ची पुकार का भी ध्यान रखो। मैं विघ्नेश्वर गणेश के रूप में सदा इस विघ्नेश्वर मूर्ति में निवास करूंगा। विघ्नेश्वर श्री गणेश की, विघ्नेश्वर श्री गणेश की, ओझर के तीर्थ विघ्नेश्वर की।
चलो पुत्र, इतने लंबे समय बाद कैलाश लौटा देख तुम्हारे पिताश्री बहुत प्रसन्न होंगे। चलो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। विघ्नेश्वर, तुमने अपनी माता पार्वती और माता गौतमी के प्रति कर्तव्य निभाकर अपना गणेश और गुणेश दोनों ही रूप सार्थक किया है। ये तो आपकी और परमदेव श्री महागणेश की कृपा का सुफल है पिताश्री। विचित्र असुर की विचित्रता का अंत करने के लिए तुमने गुणेश अवतार धारण किया और गुणेश से तुम विघ्नेश्वर बन गए। विघ्नेश्वर, परंतु विघ्नेश्वर का अर्थ होता है विघ्न डालने वाला। हाँ देवी, मंगल मूर्ति के इस अवतार का कार्य यही है। अर्थात तुम चिंतित ना हो देवी, अर्थात का अर्थ समझकर तुम्हारा मन अत्यधिक प्रसन्न हो जाएगा। तो शीघ्र मेरे मन को प्रसन्न करें स्वामी। विघ्नेश्वर, संसार में विघ्नासुर जैसे दुष्ट कार्य करने वालों के जीवन में विघ्न डालकर सत्य पथ का मार्ग दिखाएंगे। इनके उस स्वरूप का दर्शन करने वाला सभी विघ्न बाधाओं से मुक्त होकर गणेश धाम प्राप्त करने का अधिकारी होगा। तब तो मैं शीघ्र ही विघ्नेश्वर तीर्थ यात्रा करूंगी। अर्थात तुम हमारा कैलाश धाम त्यागने का मन में विचार बना रही हो। स्वामी, नारी को तो पति और पुत्र के मध्य संतुलन बनाना पड़ता है। तुम धन्य हो देवी, धन्य है तुम्हारी बुद्धि चतुराई। हमारे विनोद को नारी धर्म से जोड़कर तुमने समाज को शिक्षित करने की एक सुंदर प्रेरणा दी है। पुत्र और पति के बीच संतुलन रखने वाली नारी समाज में तुम्हारे ही समान आदर प्राप्त करेगी। अष्टविनायक तीर्थों में विशेष स्थान रखने वाले विघ्नेश्वर गणेश तीर्थ तब से अब तक गणेश भक्तों के लिए विघ्नों का नाश करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। इस पावन तीर्थ के दर्शन पाने वाले भक्त जीवन की विघ्न बाधाओं से मुक्त होकर महादेव के वचन से श्री गणेश धाम के अधिकारी बन जाते हैं। अष्टविनायक तीर्थों की महान पौराणिक कथा में श्री महागणपति तीर्थ अति प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। श्री महागणपति तीर्थ की पौराणिक कथा त्रिपुरारी शिव शंकर के त्रिपुरासुर वध से जुड़ी है। ये महागणपति तीर्थ सतयुग से लेकर अब तक अपनी चमत्कारी शक्तियों से न केवल असंख्य गणेश भक्तों अपितु संसार की अनेक शुभ शक्तियों की कामना भी पूरी कर चुका है और अब भी कर रहा है। सदा की भांति आज भी कैलाशपति भगवान शिव शंकर अपने प्रिय कैलाश लोक में समाधिस्थ है। त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की जय हो। त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की जय हो। त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की जय हो। पति परमेश्वराय नमो नमः। प्रणाम माता। गजानन, तुमने आज त्रिपुरारी शिव शंकर की जय जयकार करके उस दिन की याद दिला दी जब शिव शंकर ने विध्वंसक और विनाशकारी त्रिपुरासुर का वध किया था। माता, आज ही के दिन और आज ही की तिथि पर उस दुष्ट त्रिपुरासुर का वध हुआ था। इसीलिए उस दिन की शुभ स्मृति में त्रिपुरारी शिव शंकर की जय जयकार की गई। त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की जय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम। हे त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर, अपने इस भक्त नारद का प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु, इसे संयोग कहना अनुचित होगा। ऐसा लगता है ये सब आप ही की इच्छा का परिणाम है। देवर्षि,
जहाँ सारे अपने हों, वहाँ संकेतों की भाषा में बात करना धर्म और मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता है। नारायण नारायण, क्षमा करे माता, क्षमा करे। मैं जिस संयोग की बात कर रहा हूँ उसका सीधा संबंध श्री गणेश की बातों से है। माता, मैं इस समय उस महान श्री महागणपति तीर्थ के दर्शन करके आ रहा हूँ, जहाँ स्वयं महादेव ने तपस्या करके श्री महागणपति को प्रसन्न किया था और श्री गणेश के सहयोग से भयंकर त्रिपुरासुर का वध किया था। आज वही शुभ तिथि है देवर्षि, और त्रिपुरासुर के वध का दृश्य आपके और मंगल मूर्ति के कारण हमारी स्मृति में सजीव हो उठा है। भगवान भोलेनाथ की। क्या बात है देवर्षि, आप अपने प्रश्नों की भूमिका बना रहे हैं अथवा उत्तर पाने की योजना? नहीं नहीं भोलेनाथ, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। देवर्षि, नदी के पास जाकर कोई प्यासा नहीं रहता, माँ के पास जाकर कोई भूखा नहीं रहता और गुरु के पास जाकर कोई अज्ञानी नहीं रहता। भगवान शिव शंकर के सामने सोच विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिना भूमिका बनाए अपने मन की बात शिव चरणों में समर्पित कर दें, आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। भोलेनाथ, मैंने सुना है कि आपकी आराधना और सफलता के पश्चात अनेक प्रसिद्ध पुरुषों ने आपका अनुसरण करते हुए श्री महागणपति तीर्थ में तपस्या और आराधना की। कृपा करके आप मुझे उनकी सिद्धियों का परिचय दें। देवर्षि ने अपने प्रश्न की भूमिका कुछ ऐसी बनाई कि श्री महागणपति तीर्थ संबंधित पावन कथाओं के विषय में मेरी जिज्ञासा भी बढ़ गई है। देवी, विश्व को वरदान देने वाले परमदेव श्री महागणेश की आराधना तो जन्म पाने वाले हर जीव का कर्तव्य है। श्री महागणेश तो हर जीव के मन में बसे हैं। फिर उस पुण्यधाम का क्या कहना, वहाँ तो नित्य ही श्री महागणेश के भक्तों का मेला लगा रहता है। परंतु ये मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं है स्वामी। निसंदेह, न तो ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है और न ही देवर्षि के। तुम दोनों को संतुष्ट करने के लिए मैं एक ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूँ जिसने श्री महागणेश से अपने वर्तमान जन्म में नहीं, अगले जन्म में आराधना के फलस्वरूप इच्छित वरदान की कामना की थी। नारायण नारायण, उसकी कामना क्या थी भोलेनाथ? श्रीधर वाणिक नाम का यह गणेश भक्त श्री महागणपति तीर्थ का अनन्य भक्त था। नियमित रूप से पूजा आराधना करके उसने श्री महागणेश को प्रसन्न किया और श्री महागणेश से प्रार्थना की कि वो अगले जन्म में किसी विशाल राज्य का राजा बने और राजसी सुख का उपभोग करे। श्री महागणेश भक्त श्रीधर वणिक अगले जन्म में अवश्य ही राजा बना होगा। भोलेनाथ, कृपा करके हमें ये बताएं कि इस वर्तमान विश्व में कौन है वो राजा? नहीं देवर्षि, अभी तक उसका यह वरदान फलित नहीं हुआ है, परंतु शीघ्र ही श्री महागणेश की कृपा से उसकी यह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारायण नारायण। भोलेनाथ, क्या अब तक उसका जन्म ही नहीं हुआ? निषद राज के पुत्र युवराज नल के रूप में उसका जन्म हो चुका है। इस समय भी निषद राज की राजसभा में युवराज नल की जय जयकार हो रही है। निषद पुत्र युवराज नल की, 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 निषद पुत्र युवराज नल की। उपस्थित सभाजनों एवं प्रजावासियों, आज मैं आप सबके सामने
इस राजसभा और अपने आराध्य श्री गणेश को साक्षी मानकर इस बात की घोषणा करता हूं कि मैं शीघ्र ही अपने पुत्र युवराज नल का राज्याभिषेक करूंगा और इन्हें राजा का कर्तव्य एवं उसका उत्तरदायित्व सौंपकर मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा। महाराज निषदराज और युवराज नल की महाराज की जय हो। कहें महामंत्री विदुसेन जी, किसका संदेश सुनाना चाहते हैं आप? विदर्भ राज के महाराज भीम ने अपनी पुत्री राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया है। साधु साधु। हमारे युवराज नल को उस स्वयंवर प्रतिस्पर्धा में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। महामंत्री विदुसेन जी, विदर्भ राजकन्या के राज स्वयंवर का मुहूर्त कब है? महाराज, विदर्भ राज ने माघ मास की पूर्णिमा के दिन युवराज नल से विदर्भ पहुंचने का अनुरोध किया है। युवराज नल वहां अवश्य जाएंगे। विदर्भ राज को हमारी ओर से राजकीय स्वीकृति भेज दी जाए। जो आज्ञा महाराज। पुत्र नल, इतने बड़े राज्य की राजकुमारी के स्वयंवर का आमंत्रण पाकर भी तुम प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे। क्या बात है पुत्र? क्या तुम स्वयंवर में जाने के इच्छुक नहीं हो? पिताश्री, आपकी आज्ञा होगी तो मैं वहां अवश्य जाऊंगा। मैं अपनी आज्ञा की नहीं पुत्र, तुम्हारी इच्छा की बात पूछ रहा हूं। पिताश्री, स्वयंवर में राजपुरुषों को केवल प्रदर्शन बनकर ही जाना पड़ता है। स्वयंवर कन्या अनेक पुरुषों में से किसी एक पुरुष का चुनाव करती है और शेष को निराश होना पड़ता है। जो पुरुष स्वयंवर कन्या के द्वारा वर के रूप में नहीं चुना जाता, उसके मन में अपनी कमियों के प्रति कांटा चुभने लगता है। यह तो सच है पुत्र, और यह केवल स्वयंवर प्रतिस्पर्धा में ही सच नहीं है, किंतु जीवन की हर स्पर्धा में सच है। विजय तो केवल एक को ही मिलती है। और जानते हो विजय किसको प्राप्त होती है? जो विजय पाने के लिए प्रयास करता है और जिसके भीतर विजय को प्राप्त करने का उत्साह और आत्मविश्वास होता है। पुत्र, स्वयंवर रचाने वाली राजकुमारी उसी राजपुरुष के गले में वरमाला पहनाती है जिसके साथ उसका संबंध जन्म जन्मांतर से होता है। पुत्र, पुरुष और स्त्री के मिलन का निर्णय यहां नहीं, वहां लिखा होता है विधाता की लेखनी से। इसलिए इसे विधाता का विधान मानकर ही स्वीकार कर लो, निराश होकर नहीं। पिताश्री, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आज्ञा देने से पूर्व मुझे राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में जाने के लिए सोचने का कुछ अवसर दीजिए। पार्श्व ऋषि की चमत्कारी शक्ति से विघ्नासुर आहत होता है। विघ्नासुर की दुष्टता देख शुक्राचार्य भयभीत हो जाते हैं। श्री गणेश को श्री गुणेश रूप में देखकर देवी पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं। बोलिए परमदेव श्री महागणपति की जय। जय हो श्री महागणपति की। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। नारायण नारायण। युवराज नल, तुम मुझे पहचान नहीं पाए।
नारायण नारायण। मैं अपनी पहचान में केवल इतना कहूंगा कि पूर्व जन्म के परम महागणेश भक्त को जन्म जन्मांतरों का महागणेश भक्त प्रणाम करने के लिए प्रकट हुआ है। तुम मुझे जानते और पहचानते भी नहीं, परंतु तुमने कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी से मेरा नाम सुना अवश्य होगा। मुझे परमपिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद के रूप में जाना और पहचाना जाता है। धन्य भाग्य देवर्षि, धन्य भाग्य। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हुआ। आपने अपने परम कल्याणकारी दर्शन देकर मुझ पर महान कृपा की है। नारायण नारायण। युवराज नल, इस समय तुम्हारे सामने आने की प्रेरणा मुझे विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ ने ही दी है। भगवान भोलेनाथ ने मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई। पूर्व जन्म की कथा? मुझ जैसे साधारण? नारायण नारायण। युवराज नल, जिस जीवात्मा की चर्चा पुण्यधाम कैलाश लोक में प्रत्यक्ष कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की मुख से निकली हो, वो साधारण नहीं, असाधारण है। पूर्व जन्म में रांजण गांव के श्री महागणपति तीर्थ पर श्री महागणेश की आराधना करने वाले तुम श्रीधर वणिक थे। अपनी आराधना और पूजा से तुमने श्री महागणेश को प्रसन्न करके इस जन्म में राजा बनने की कामना की थी। श्री महागणेश की कृपा से तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण होने में अब अधिक समय नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें यहां ये याद दिलाने के लिए आया हूं युवराज नल कि अपने पूर्व जन्म की परंपरा का पालन करते हुए इस जन्म में भी तुम श्री गणेश की आराधना और पूजा में लीन रहो। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तुम पर श्री महागणेश की कृपा बनी रहेगी। युवराज नल, तुम्हारा कल्याण हो। नारायण नारायण। ओम गणेशाय नमः। देवर्षि नारद का कथन सत्य का प्रमाण तो है, परंतु देवर्षि इतने वर्षों बाद मेरे पूर्व जन्म की कथा सुनाने इसी समय क्यों प्रकट हुए, जब मुझे विदर्भ की राजकन्या दमयंती के स्वयंवर में जाने का निमंत्रण मिला? कहीं देवर्षि का उद्देश्य राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में जाने का तो नहीं? नहीं 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 नहीं, यह मात्र एक संयोग है। यदि उनका उद्देश्य होता तो वे अवश्य मुझे निर्देश देते। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, हे बुद्धि और सिद्धि के दाता, जब से विदर्भ देश के अधिपति मेरे पिता महाराज भीम ने मेरे स्वयंवर का आयोजन किया है, तब से मेरा मन चिंतित और विचलित रहने लगा है। हे प्रभु, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने लिए योग्य वर का चुनाव कैसे करूंगी। किसी व्यक्ति के रूप मात्र से उसकी योग्यता का अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है प्रभु। कहीं अनुमान लगाने में मुझसे भूल न हो जाए। आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान करना है बुद्धि निधान। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना है श्री गणेश। जय श्री गणेश। ओम महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम प्रभु। परम पूज्य आराध्य गौरी पुत्र श्री गणेश, अपने इस सेवक दयासुर पर दया दृष्टि कीजिए। मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए प्रभु। हे मंगल मूर्ति,
पिछली बार आपने मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर दिया था, इसलिए मैंने ये सोचा कि जब आपको मेरी आवश्यकता होगी तब आप अवश्य ही मेरा स्मरण करेंगे। परंतु तो तुम ये सोचते हो कि तुम बिना हमारे स्मरण किए ही यहाँ प्रकट हो गए? ये ना भूलो दयासुर, प्रत्येक भक्त की गतिविधियों पर हमारी दृष्टि रहती है। अपने भक्त के हर उचित और अनुचित काम का ज्ञान भी हमें रहता है। जय जय श्री महागणेश। प्रभु मंगल मूर्ति, जब आप इस सृष्टि के कण कण में विराजमान हैं, तो अपने भक्तों पर आपकी कृपा दृष्टि क्यों ना होगी? हे प्रभु, मैं तो पिछले लंबे समय से लोभासु से गणेश दास बने परम गणेश भक्त के साथ श्री गणेश तीर्थों की यात्रा पर था। जिस गणेश तीर्थ पर मैं पहुंचा, वहां आपकी मनोहर छवि को देखकर मेरा मन आनंदित हुआ। अपनी तीर्थ यात्रा को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है दयासुर। अब मेरे लिए क्या आदेश है गौरीपुत्र श्री गणेश? आपने पिछले लंबे समय से मुझे अपने पावन आदेशों से दूर रखा है। अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाए। पूर्व जन्म में हमारे एक भक्त श्रीधर वणिक ने इस जन्म में निषद राजपुत्र नल के रूप में जन्म लिया है। पिताश्री भगवान शिव शंकर का संकेत पाकर देवर्षि नारद अब उसे भक्ति परंपरा का महत्व भी समझा चुके हैं, पर अभी उसका मन भ्रमित है। विधाता के विधान से उसका विवाह विदर्भराज भीम की कन्या राजकुमारी दमयंती से होना पूर्व निश्चित है। तुम उसे भक्ति का महत्व समझाकर दमयंती स्वयंवर में जाने के लिए प्रेरित करो। जय जय श्री महागणेश, जय जय मंगल मूर्ति श्री गणेश। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक और जिज्ञासा प्रकट कर दूं। अवश्य। मंगल मूर्ति, क्या राजकुमार नल को राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में भेजने के पीछे कोई और कारण भी है? कभी कभी अपनी चतुराई का भी प्रयोग किया करो दयासुर। कुछ देर पहले ही हमारी परम भक्त राजकुमारी दमयंती की प्रार्थना हम तक पहुंची है और इसी रूप में हम उसे उत्तर देना चाहते हैं। जय जय श्री महागणेश। राजकुमारी के स्वयंवर में जाने का दिन भी आ गया, पर मैं अभी तक यह तय नहीं कर पाया हूं कि मुझे वहां जाना चाहिए अथवा नहीं। पिताश्री की आज्ञा ठुकराना भी तो संभव नहीं। मैं जानता हूं मेरे व्यवहार से उन्हें खेद होगा, पर जब तक मैं राजकुमारी दमयंती की एक झलक नहीं देख लूंगा, मैं स्वयंवर में नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। युवराज की जय हो। युवराज, महाराज ने आपको स्वयंवर में जाने का स्मरण करवाया है। राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में पहुंचने के लिए आपका इसी समय प्रस्थान करना आवश्यक है। सेवक, सारथी और सैनिक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं पिताश्री से पहले ही कह चुका हूं कि मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। बिना मेरी इच्छा जाने मेरे प्रस्थान का आयोजन करवा के पिताश्री ने मेरे निवेदन की उपेक्षा की है। परंतु युवराज, सच पूछा जाए महामंत्री जी, तो मैं स्वयंवर में जाने का इच्छुक भी नहीं हूं। आपका ये निर्णय सुनकर महाराज को बहुत दुख होगा। युवराज, कृपा करके मुझे विवश न करें महामंत्री जी। महाराज से जाकर निवेदन करें कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए हम राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। जो आज्ञा युवराज। जय श्री महागणेश। क्यों अपने सौभाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो नल? अनन्य सुंदरी राजकुमारी दमयंती स्वयंवर में केवल तुम्हारे लिए ही वरमाला लेकर आएगी और तुम वहां जाना नहीं चाहते। कौन है आप और आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? जय जय श्री महागणेश। युवराज, आपने मन ही मन
राजकुमारी दमयंती की झलक देखने का हट किया था। राजकुमारी दमयंती का ये चित्र आपके हट का परिणाम है। इसे देखने के बाद आप स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। आप छुपकर बातें क्यों कर रहे हैं? सामने क्यों नहीं आती? परम देव श्री महागणेश की इच्छा के बिना इस संसार में कुछ भी घटित नहीं होता युवराज। इस समय परम देव का इच्छा संकेत आपको देवी दमयंती के स्वयंवर में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अदृश्य महापुरुष, आपकी बात और परमदेव की इच्छा मानने से पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यदि राजकुमारी दमयंती ने मेरा चुनाव नहीं किया तो? आपका प्रश्न व्यर्थ है युवराज। राजकुमारी दमयंती आस्थावान गणेश भक्त हैं। उनकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसीलिए श्री महागणेश का स्मरण करके तुरंत विदर्भराज की ओर प्रस्थान करो और मेरे साथ बोलो, जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। युवराज की जय हो। महाराज निषदराज आपसे भेंट करने के लिए पधार रहे हैं। राजकुमारी दमयंती की झलक तुमने देख ली युवराज। अब तुम्हें इस चित्र की कोई आवश्यकता नहीं। मैं इस चित्र के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। श्री महागणेश की इच्छा से फिर भेंट होगी। जय जय श्री महागणेश। पिताश्री, पिताश्री, मैं राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में जाने के लिए आपका आशीर्वाद चाहता हूं। पुत्र, श्री महागणेश की कृपा से तुम सफल और विजयी हो। महामंत्री विदुसेन, आप भी युवराज के साथ विदर्भ राज्य प्रस्थान करें। जो आज्ञा महाराज। विजयी भव। जय श्री महागणेश। गणेश भक्त देवी दमयंती, मेरे आराध्य श्री गणेश के आदेश पर मैंने अपनी चतुराई का प्रयोग करके तुम्हारा ये चित्र युवराज नल के सामने प्रस्तुत कर दिया। परंतु पता नहीं युवराज नल। नारायण नारायण। दयासु, युवराज नल राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में पहुंचने ही वाले हैं। इसी कारण उन दोनों को आशीर्वाद देने के लिए मैं विदर्भ जा रहा हूँ। नारायण नारायण। तुम्हारे हाथों में इस अनन्य सुंदरी का चित्र देखकर कोई भी तुम्हारी गणेश भक्ति पर शंका कर सकता है। इसलिए याद रहे, भविष्य में ऐसी मूर्खतापूर्ण चतुराई कभी न करना। जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः। युवराज, आप एक क्षण प्रतीक्षा करें। मैं विदर्भ राज महाराज भीम को आपके पधारने की सूचना देकर आता हूँ। जय जय श्री महागणेश। युवराज नल, विदर्भ राज्य में आपका स्वागत है। आइए।
नल की जय। नारद युवराज नल का मार्गदर्शन करते हैं। विचलित नल को श्री गणेश आज्ञा से दयासुर प्रेरित करते हैं। वरमाला लेकर बढ़ती दमयंती भीतर प्रवेश करते नल को देखती ही रह जाती है। नारायण नारायण। ओम गणेशाय नमः। तुम दोनों का कल्याण हो। श्री गणेश की परम आराधिका देवी दमयंती, तुम्हारा भाग्य तो जन्म जन्मांतरों से युवराज नल के साथ जुड़ा हुआ है। युवराज नल, श्री गणेश की कृपा का चमत्कार और देवी दमयंती को स्वयंवर में बिना किसी प्रतिस्पर्धा के पाकर तुम्हारे मन की आशंकाएं अवश्य समाप्त हो गई हैं। युवराज नल, पिछले जन्म में की हुई आराधना और पूजा का पुण्य इस जन्म में देवी दमयंती को धर्मपत्नी के रूप में पाकर फलित हुआ है। अपने राज्य में लौटने से पहले तुम दोनों रांजण गांव के श्री महागणपति तीर्थ क्षेत्र के दर्शन अवश्य कर लेना। इससे तुम्हारे जीवन में भविष्य में आने वाली विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। श्री महागणपति की कृपा से तुम दोनों के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। श्री महागणपति की, श्री महागणपति की नारायण नारायण। युवराज नल और राजकुमारी दमयंती की, 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 युवराज नल और राजकुमारी आयुष्मान भव। युवराज नल और राजकुमारी दमयंती की, युवराज नल और आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। बधाई हो पुत्र, बधाई हो। हम पहले से जानते थे कुमार, स्वयंवर में तुम्हारी विजय हमारे आराध्य श्री महागणपति की कृपा से निश्चित है। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। जानती हो दमयंती, स्वयंवर सभा में प्रवेश करने से पहले तुम मेरे हृदय से आ लगी थी। वो देखो, मेरा चित्र? तुम मेरी बात को विनोद समझ रही हो, पर ये विनोद नहीं, सच है। स्वामी, ये आपको कैसे मिला? अब इस विषय में मुझसे कुछ भी ना पूछो देवी, केवल इतना समझ लो कि इसी चित्र ने मुझे तुम्हारे पास आने के लिए प्रेरित किया। सच तो यह है दमयंती कि मैं तुम्हारे स्वयंवर में आने के लिए उत्सुक ही नहीं था, परंतु इस चित्र को देखने के बाद मेरी उत्सुकता जाग गई। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। स्वामी, ये सब श्री गणेश की कृपा का चमत्कार है। परंतु क्या? दमयंती, तुम कहते कहते रुक क्यों गई? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? स्वामी, स्वयंवर सभा में हमें आशीर्वाद देने आए देवर्षि नारद ने हमें निषद राज्य लौटने से पहले रांजन गांव जाकर श्री महागणपति तीर्थ के दर्शन करने की आज्ञा दी थी।
किंतु हम दर्शन नहीं कर सके। यही बात मेरे मन में चुभ रही है। दमयंती, आज हमारी सुहागरात है। रात के इस समय में श्री महागणपति के बारे में नहीं सोचना है। सोचना है तो तुम मेरे बारे में सोचो और मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं दमयंती? केवल इतना समझ लो कि मेरे पुण्य प्रताप और हो सकता है मेरे पूर्व जन्मों के सत्कर्मों से तुम मुझे मिल गई। अब यदि महागणपति की पूजा अर्चना नहीं की तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। संसार की कोई भी शक्ति मुझे तुमसे छीन नहीं सकती। अब तुम हमारी हो और हम तुम्हारे। अमूल्य महागणपति भक्ति की उपेक्षा करके युवराज नल अपने अभिमान के सागर में गोते लगाने लगा। उधर देवी दमयंती से मन ही मन प्रेम करने वाला युवराज नल का चचेरा भाई पुष्पक महाराज भीम का निमंत्रण न पाकर खिन्न तो पहले से ही था। स्वयंवर सभा में युवराज नल की सफलता ने पुष्पक की खिन्नता को प्रतिशोध में बदल दिया। महामंत्री विदुसेन जी, जिस महान कार्य के लिए आज निषद राज में ये सामान्य सभा बुलाई गई है, उसकी सूचना हमारे प्रजाजनों को दी जाए। जो आज्ञा महाराज। निषद राज्य की राजसभा में उपस्थित राजपुरुषों एवं प्रजावासियों, हमारे परम न्यायवान निषद राज ने अपने समस्त शासन अधिकार अपने पुत्र युवराज नल को सौंपने का निर्णय किया है। ये बात आप सभी पहले से जानते हैं। साधु, साधु। हम सबके सौभाग्य से युवराज नल के राज्य अभिषेक का वो शुभ दिन आ गया है। आप सब युवराज नल और राजवधू दमयंती का स्वागत करें। वे दोनों राजसभा में पधार रहे हैं। युवराज नल और राजवधू दमयंती की, युवराज नल और राजवधू दमयंती की, युवराज नल और राजवधू दमयंती की, युवराज नल और राजवधू दमयंती की। आयुष्मान भव। महाराज, निषद राज के आराध्य श्री महागणेश का स्मरण करते हुए आप अपना राजमुकुट युवराज नल के मस्तक पर रखिए। अवश्य। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। निषद राज के प्रजाजनों, मुझे मेरे आराध्य श्री महागणपति की कृपा पर पूर्ण विश्वास है। मैं जानता हूं कि मेरा पुत्र मेरे ही समान अपनी प्रजा से पुत्रवत व्यवहार करेगा। न्याय और अनुशासन की दृष्टि से अपने प्रजाजनों को कोई कष्ट नहीं होने देगा। आप सबकी सहमति से मैंने अपने पुत्र नल को निषद राज्य का महाराजा घोषित किया है। अब मैं अपना शेष जीवन श्री महागणपति के चरणों में भजन कीर्तन करते हुए वानप्रस्थी होकर बिताऊंगा। अब आप सब मिलकर मेरे साथ बोलिए,
परमदेव श्री महागणेश की, परमदेव श्री महागणेश की। पुत्र, सिंहासन ग्रहण करो। जय आज्ञा पिताश्री। पुत्रवधू दमयंती, वानप्रस्थ जाने से पूर्व मैं एक बार तुम्हें अपने पुत्र के साथ राज सिंहासन पर विराजमान देखना चाहता हूँ। मेरी मनोकामना पूर्ण करो पुत्रवधू। जो आज्ञा पिताश्री। राजपुरोहित जी, मैं जानता हूं कि आप इस शुभ घड़ी और मुहूर्त का विचार कर रहे हैं, परंतु आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इस शुभ घड़ी में निषद राज्य का त्याग करके वन के लिए प्रस्थान करता हूं। श्री महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। महाराज निषदराज की, 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 महाराज निषदराज की। ये सब परमदेव श्री महागणेश की कृपा का चमत्कार है। देवी, ये तुम्हारे चरणों का पुण्य प्रभाव भी है, जो तुम्हारे आते ही मैं राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो गया। समझ में नहीं आता कि मैं अपने आराध्य प्रभु श्री गणेश को किस प्रकार प्रसन्न करूं। क्षमा याचना करने पर उन्होंने मुझे क्षमा अवश्य कर दिया है, पर वे मुझे प्रसन्न नहीं है। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश। जब आपने मुझे अपने पावन दिव्य ज्योति के दर्शन दे ही दिए हैं, तो साक्षात दर्शन देकर मेरे पुण्यों में वृद्धि करें। मुझे अपनी प्रसन्नता और कृपा का शुभाशीष दे प्रभु। हम ना तो तुम पर प्रसन्न हैं और ना ही कृपा करने पधारे हैं। हम तो केवल इतना कहने आए हैं कि तुम यदि इसी प्रकार भूले करते रहे तो कुछ समय बाद हमारे भक्त बने रहने का अधिकार भी खो दोगे। नहीं प्रभु नहीं, मुझे ज्ञानी को ऐसा कठोर दंड न दे। मुझे क्षमा करें श्री गणेश। दयासुर, क्या तुम्हें इस बात का ज्ञान है कि तुम हमसे किस भूल की क्षमा मांग रहे हो? नहीं गौरी पुत्र श्री गणेश, वही तो याद ही नहीं आ रहा है। जब प्रयास करोगे तभी तो याद आएगा। भूल करना तुम्हारा स्वभाव बनता जा रहा है, इसीलिए अब हम तुम्हें तब तक क्षमा नहीं करेंगे जब तक तुम्हें अपनी इस भूल का ज्ञान नहीं हो जाता। हे प्रभु, नहीं नहीं गौरी पुत्र श्री गणेश, इस दीनहीन दयासुर को इस प्रकार छोड़कर न जाए। हे प्रभु। दयासुर, हम केवल इतना कह सकते हैं कि इस कार्य में देवर्षि नारद तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। देवर्षि नारद? परंतु देवर्षि नारद मुझे कहाँ मिलेंगे? जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश, जय जय श्री महागणेश। नारायण नारायण, किस चिंता में खोए हुए हो श्री महागणेश भक्त दयासुर? नल और दमयंती दोनों की मनोकामना पूर्ण हो गई। जहाँ नल ने अपने पूर्व जन्म के पुण्यों से महाराज का पद प्राप्त किया और दमयंती ने अपना इच्छित वर, तुम्हारा कार्य सफल हुआ।
अब चिंता किस बात की? हे देव ऋषि, मेरी चिंता का कारण कुछ और है। नारायण नारायण, अर्थात? अर्थात का अर्थ तो मैं नहीं जानता देव ऋषि। मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरे प्रभु, मेरे आराध्य गौरीपुत्र श्री गणेश अब तक मुझसे रुष्ट है। नारायण नारायण, अपने भक्तों पर सदा प्रेम करने वाले और प्रार्थना मात्र से प्रसन्न होने वाले गौरीपुत्र श्री गणेश कभी भी किसी से रुष्ट नहीं होते। वे तो प्रेम की मूर्ति, दया के सागर और क्षमा के प्रतीक हैं। देव ऋषि, मैं इस समय कैलाश से ही चला आ रहा हूं। मैंने वहां बहुत देर तक उनके आदेश की प्रतीक्षा की, परंतु उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। बस आंखें मूंदे ध्यान में खोए रहे। हे देव ऋषि, आप तो परम ज्ञानी हैं। त्रिदेवों के साथ साथ परम देव श्री मां गणेश की भी आप पर असीम कृपा है। क्या आप मेरे प्रभु, मेरे आराध्य के रोष का कारण बता सकते हैं? ओझर के विघ्नासुर तीर्थ की महिमा सारे संसार में स्थापित हो जाती है। श्री गणेश से त्रिपुरारी शिव शंकर की जयकार सुनकर सभी चकित होते हैं। युवराज नल के विषय में सुनकर देवर्षि कैलाश से अदृश्य हो जाते हैं। तुमसे अवश्य महारानी जी, निषद राज की मालिन पुष्पों की वेणी बहुत सुंदर बनाती है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपका पुष्प श्रृंगार कर दूं? नहीं चतुरा, मुझे श्रृंगार करने की इच्छा नहीं है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। क्या बात है महारानी जी, इस समय तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, पर आप मुझे गंभीर और चिंतित दिखाई दे रही है। महारानी की जय हो। महाराज अपना राजकार्य समाप्त करके इसी ओर पधार रहे हैं। देवी दमयंती, हमारे साथ राज सिंहासन पर बैठते समय जो प्रसन्नता तुम्हारे मुख पर दिखाई दे रही थी, वो आज कहां अदृश्य हो गई है? स्वामी, ये मैं स्वयं ही नहीं जानती। न जाने किस विचार से मेरा मन अचानक ही उदास हो गया है। मन में तरह तरह की आशंकाएं जन्म ले रही हैं। कैसी आशंकाएं देवी? महाराज, मुझे चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं दिखाई दे रही हैं और उन ज्वालों से घिरकर मैं आपको पुकार रही हूं महाराज, किंतु आप मेरी पुकार सुनकर भी मेरी रक्षा करने नहीं आते। ये तुम्हारे मन का भ्रम है देवी। यदि तुम संकट में होगी तो भला मैं अपने आप को कैसे रोक सकता हूँ? महाराज, और भी न जाने कैसी कैसी भयानक आशंकाएं मेरे मन में जन्म ले रही हैं। देवी, तुमने तो स्वयं कहा था कि तुम्हें जो कुछ भी मिला है वह श्री महागणपति की कृपा का फल है। फिर यह अकारण आशंका कैसे? क्या महागणपति के प्रति तुम्हारी आस्था में कोई कमी आ गई है? ऐसा नहीं कहीं स्वामी। अपने आराध्य के प्रति आस्था में कमी के बाद तो मैं जीवित ही रहना उचित नहीं समझूंगी, किंतु आराध्य की कृपा पाने के लिए हमें उनकी भक्ति और आराधना से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हम उसकी आवश्यकता नहीं समझते देवी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप स्मरण कीजिए, हमारे स्वयंवर के समय स्वयं देवर्षि नारद ने हमें कहा था कि हमें महागणपति की आराधना में लीन रहना चाहिए, हमें उनके दर्शन करने चाहिए। तभी मैंने भी मन ही मन कामना की थी कि इच्छित वर पालने के बाद मैं श्री महागणपति तीर्थ के दर्शन करूंगी। परंतु हम वहां नहीं गए और हमने तुम्हें भी वहां नहीं जाने दिया।
इसका कारण जानना चाहती हो? इसका कारण वही है जिन्होंने हमें रांजनगांव जाने का परामर्श दिया था। देवर्षि नारद, देवी दमयंती। देवर्षि ने यह भी कहा था कि पिछले जन्म के पुण्य प्रताप से तुम हमें मिली हो। हम समझते हैं कि उसी पुण्य प्रताप से हम निषदराज के राजा बने और वही पुण्य जीवन भर हमारे साथ रहेगा। इसका अर्थ है महाराज, आप रांजनगांव नहीं जाएंगे? नहीं दमयंती, अब हम राजकाज में व्यस्त हो गए हैं। अब रांजनगांव जाकर महागणपति के दर्शन और पूजा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। यदि तुम्हें अपने महागणपति पर विश्वास है तो व्यर्थ की चिंताएं छोड़ दो और हमारे साथ राजसुख का भोग करो। नहीं स्वामी, जब तक मैं अपने आराध्य श्री महागणपति के दर्शन नहीं कर लूंगी, मेरे मन की चिंताओं का अंत नहीं होगा। स्वामी, आप मेरी बात मानिए। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही रांजनगांव की ओर प्रस्थान कीजिए। शुभ कार्य में विलंब उचित नहीं है। दमयंती, तुम हमारी महारानी अवश्य हो, परंतु हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य करने के लिए तुम हमें विवश नहीं कर सकती। नहीं स्वामी, मैं आपको विवश नहीं कर रही हूँ। मैं तो सुखद भविष्य के लिए केवल आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। एक महाराज की महारानी का भविष्य सुखद ही होता है। यदि निषदराज महल में सुख सुविधा में तुम्हें कोई कमी दिखाई पड़ती है तो हम तुम्हारे लिए और श्रेष्ठ व्यवस्था करवा देते हैं। महाराज, मैं आपको कैसे समझाऊं? कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है देवी। यदि तुम रांजनगांव जाने की इतनी इच्छुक हो तो तुम अकेले जा सकती हो। हम तुम्हें अपनी ओर से स्वतंत्र करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? तीर्थ का पुण्य तो पति और पत्नी के साथ जाने पर ही मिलता है। आपके बिना न तो मेरा कोई अस्तित्व है और न ही आपका महाराज। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। पिछले जन्म में श्री महागणेश की कृपा से इस जन्म में सौभाग्य पाने वाले नल, तुमने विश्व के आराध्य श्री महागणपति के प्रति उपेक्षा दिखाकर अपने झूठे अभिमान का परिचय दिया है। लगता है तुम्हारी विपरीत बुद्धि तुम्हें विनाश काल की ओर ले जा रही है। सावधान! यदि तुमने श्री महागणपति के प्रति असम्मान दिखाया तो तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। किंतु तुम हो कौन और हमारे राजमहल में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? क्या तुम्हें अपने जीवन से प्रेम नहीं? क्या तुम हमारे बंदी गृह में बंद होकर यातना भोगना चाहते हो? जय जय श्री महागणेश। महाराज नल, मैं तो केवल आपको सन्मार्ग दिखाना चाहता हूँ। श्री महागणेश भक्ति का अमृत पिलाना चाहता हूँ। मुझे अपनी बातों से बहकाने का प्रयास न करो कपटी साधु। सच सच बताओ, तुम हो कौन? जय जय श्री महागणेश, मैं वही हूँ जो स्वयंवर से पहले तुम्हारे पास देवी दमयंती का चित्र लेकर आया था। मैं वही गणेश भक्त हूँ जिसने तुम्हारा सौभाग्य जगाने के लिए तुम्हें देवी दमयंती के स्वयंवर में जाने के लिए प्रेरित किया था। परंतु मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं कि तुम वही हो जिसने मुझे देवी दमयंती का चित्र दिखाया था? विश्वास से अधिक आवश्यक इस समय तुम्हारा रांजनगांव जाकर श्री महागणपति से अपनी भूल की क्षमा याचना करना है। मेरी बात ध्यान से सुनो नल और तुरंत उसका पालन करो। मैं समझ गया। तो विदर्भ राज्य का कोई बहरूपिया है। मुझे भ्रमित करने के लिए तुझे देवी दमयंती ने यहां बुलाया है ना? अरे दुष्ट, तुम्हारा अधिराज नल को आदेश देने के भूल कर रहा है। क्या तू नहीं जानता
मेरी इच्छा तुझे यमलोक पहुंचा सकती है। मूर्ख नल, मेरे धैर्य का बांध टूटता जा रहा है। यदि समय रहते तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। सैनिकों, सैनिकों! जय जय श्री महागणेश। मूढ़ बुद्धि नल, परमदेव श्री महागणेश की इच्छा होने तक इस कक्ष के भीतर कोई नहीं आएगा। मुझे मेरे आराध्य परमदेव श्री महागणेश की शपथ, यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी ऐसी दुर्दशा करूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए देवी दमयंती की मनोकामना पूर्ण करने के लिए तू तुरंत रांजन गांव के लिए प्रस्थान कर, अपनी भूल की क्षमा याचना कर, प्रायश्चित कर। मूर्ख, जा, इसी समय जा। दुष्ट भैरूपिये, मेरे महल में चुपचाप घुसकर मेरा ही अपमान करना चाहता है। महाराज अधिराज नल के विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहता है। मैं जानता हूं मेरे विरुद्ध षड्यंत्र की सूत्रधार कोई और नहीं, देवी दमयंती है। पर मैं षड्यंत्र की भूमिका बनाने वालों को दंड दूंगा। जय जय श्री महागणेश। मूर्ख नल, एक गणेश भक्त पर प्रहार करते ही, तेरे हाथ उठाते ही तेरे पूर्व जन्म के सभी पुण्य नष्ट हो गए। किंतु अपनी गणेश भक्ति के कारण मैं तुझे एक अवसर और देता हूं। अपनी भूल की क्षमा याचना कर। क्षमा नहीं दुष्ट, क्षमा नहीं, मृत्यु। मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। जय जय श्री महागणेश। कहें भक्तराज दयासुर, इस कलि पुरुष के लिए क्या आज्ञा है? कलि पुरुष समा जा इस गणेश विरोधी के शरीर में, जिससे इस भ्रष्ट बुद्धि को इसके घोर अपराधों का दंड मिले। जो आज्ञा भक्तराज दयासुर। जय जय श्री महागणेश। जय श्री महागणेश। नारायण नारायण। विश्व को वरदान और गति देने वाले मंगल मूर्ति श्री गणेश, भक्तराज दयासुर का क्रोध और आक्रोश देखकर नारद का मन आज विचलित हो गया। कहाँ है आप, मेरा मार्गदर्शन करें। मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि दयासुर की उत्तेजना को किस दृष्टि से देखूं। प्रणाम देवर्षि। आपका विचलित होना अनुचित है देवर्षि। आप तो परम ज्ञानी हैं। इस सत्य को अवश्य ही जानते होंगे कि भक्त का मन भगवान के अधीन होता है। नारायण नारायण। तो क्या भक्तराज दयासुर ने महाराज नल को आपकी इच्छा से? हाँ देवर्षि, मेरी इच्छा के बिना तो इस संसार का एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैं व्यर्थी भक्तराज दयासुर को दोषी मान रहा था। क्षमा पाने से पहले आपको मेरा एक काम करना होगा देवर्षि। आज्ञा करे प्रभु। आपके ही समान भक्तराज दयासुर भी स्वयं को दोषी मानते हुए दुखी हो रहा है। आप बिना मेरा नाम लिए उसका मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण। नाम लिए बिना? ऐसा क्यों प्रभु? मुनिवर, आज जो कार्य दयासुर ने मेरी इच्छा से किया है, कल वही कार्य अपनी इच्छा से न करने लगे, इसीलिए उसे रोकना आवश्यक है। वैसे भी नल की दुष्टता को दंडित करने के कारण दयासुर का भक्तिमय हृदय पश्चाताप से भर गया है। इसीलिए
उसके पश्चाताप का अंत करने के लिए आप भक्ति का मार्ग दिखाएं। आप धन्य हैं प्रभु। आप जैसा भक्त वत्सल इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। देवर्षि, नल का भविष्य मेरी इच्छा पर छोड़कर आप वही करें जो मैंने कहा है। जो आज्ञा। ओम गणेशाय नमः।